विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 3 में वर्णित कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा रचित रचना, पहली रचना जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद से संबंधित अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका अध्ययन करने से पहले हम कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का परिचय प्राप्त करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। आइए इनके बारे में बिंदुवार जानकारी प्राप्त करते हैं। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। आपका मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है। अज्ञे का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे है। आपका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अज्ञे नाम से काव्य रचनाएं की। उनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सन 1911 ईस्वी में हुआ, किंतु बचपन आपका लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा में हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी भाषा में और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी और बाद में आपने हिंदी भाषा सीख कर अपनी साहित्यिक रचनाओं में इसका प्रयोग किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई और आपने हिंदी भाषा बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। ये प्रारंभ में विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे और इन्होंने बीएससी करने के पश्चात एमए अंग्रेजी में प्रवेश लेकर के इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय सहभागिता करने के कारण उन्हें अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नज़रबंद रहे। उन्होंने जेल की यातनाएं सही। 4 वर्ष तक वो जेल में रहे और 2 वर्ष उन्हें नज़रबंद भी रहना पड़ा। अज्ञे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। अपने जीवन यापन के लिए अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए उन्होंने कई नौकरियां की और कई नौकरियां छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का कार्य भी उन्होंने किया। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक भी थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन कार्य कुछ समय तक किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन कार्य किया है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया था। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व इसी रूप में है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ सप्तक से होता है, जो अज्ञे जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित है। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं, कविताएं संग्रहित की गई है, जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती है। शताब्दी की कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती है। शताब्दी की कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती है। इस प्रकार प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित की गई है। काव्य साहित्य में प्रयोगवाद के दौरान सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित की गई है।
ये जो 7 कवियों की रचनाएं हैं, इनमें गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा एवं अज्ञेय सहित 7 कवियों की कविताएं तार सप्तक में संकलित की गई है। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी लेखन भी किया, उपन्यास भी लिखे, यात्रा वृत्तांत और निबंध लेखन किया, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। आपने कविता के साथ साथ कविताएं लिखी, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखा, निबंध लिखा, आलोचनाएं लिखी और अनेक प्रकार की साहित्यिक विधाओं पर भी आपने कुशलतापूर्वक कार्य किया है। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। आपने जो उपन्यास लिखे उनमें शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी प्रमुख है। यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध लेखन आपने जो किया है उसमें त्रिशंकु, आत्मने पद प्रमुख है। आप द्वारा रचित कहानी संग्रह में विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। अज्ञेय प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि माने जाते हैं। मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के चितेरे कवि माने जाते हैं। साथ ही साथ प्रकृति से प्रेम और प्रकृति का चित्रण भी आपकी रचनाओं में हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ में दिखाई पड़ता है। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी देखने को मिलता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह मिलता है और व्यक्ति की बौद्धिकता का विस्तार भी हमें आपकी रचनाओं में दृष्टिगत होता है। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। सम्मान और पुरस्कार जो आपको प्राप्त हुए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं, भारत भारती सम्मान से आप सम्मानित हुए हैं और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये प्रमुख सम्मान और पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। अज्ञेय को हिंदी का युग प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा जो रचना है ये दीप अकेला, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है, गर्व भरा है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। ऐसे दीप की बात की जा रही है जो गर्व भरा है, जो मदमाता है, जो स्नेह से भरा हुआ है किंतु यह दीप अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। जो दीप अकेला है, जो गर्व से भरा है, जो स्नेह से भरा है, जो मदमाता है, इस दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। जैसे ही पंक्ति में इस दीप को शामिल किया जाएगा, उस दीप का महत्व और उस दीप की सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, यह दीप सब कुछ है। सारे गुण और शक्तियां इस दीप में समाहित है। सारे गुण ये दीप रखता है, सारी शक्तियां उसमें शामिल है। उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, वह एकाकी है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमीकरण है, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। मनुष्य सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। मनुष्य भी सर्वगुण संपन्न है। दीपक की तरह ही जिस प्रकार दीपक में पूरी तरह से शक्ति निहित है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। फिर भी वह समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होता है। जब वह समाज के साथ विलय व्यक्ति का होता है, तभी समाज की अंतरंगता से उस व्यक्ति का जो स्थान बनता है, उसी से समाज मजबूत बनता है, राष्ट्र मजबूत होता है। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर भी बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है।
एक व्यक्ति का पूरे समाज के साथ बहुत सारे लोगों के साथ में विलय होना बताया गया है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण होना है। दूसरी रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद, कविता के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता को व्याख्यायित किया है। इसकी व्याख्या की है, बूंद की क्षणभंगुरता की व्याख्या की है जो समुद्र से अलग होती है। यह क्षणभंगुरता बूंद की है, बूंद की यह क्षणभंगुरता है, समुद्र की नहीं। समुद्र की यह क्षणभंगुरता नहीं है, यह क्षणभंगुरता बूंद की है। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से लाल हो जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। जैसे ही उस बूंद पर सूर्य की किरणें पड़ती है, वह सूर्य अपना रंग, वह बूंद अपना रंग बदल लेती है। सूर्य के प्रकाश में वह रंग प्रकाशित होकर रंगीन हो जाती है और यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। विराट समुद्र के सम्मुख बूंद का, केवल एक बूंद का जो समुद्र से अलग दिखना चाहती है, सूर्य के प्रकाश से वह प्रकाशित होकर उसके रंगों को धारण करते हुए वह उसके रंग दिखाना चाहती है। इस प्रकार यह नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्त होने का एक एहसास भी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षणभंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना यह दीप अकेला और दूसरी रचना मैंने देखा एक बूंद से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त की है। साथ ही साथ हमने अज्ञेय जी का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को अच्छी प्रकार से समझ लिया है, जान लिया है। अगले वीडियो में हम अज्ञेय द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।